गुड मॉर्निंग क्लास, माय नेम इज़ दीपाली गुप्ता। आज हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट हमारा मैथ, क्लास है हमारी 5th और एक्सरसाइज कौन सी चलेगी 3.5। 3.5 के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में आपको इससे पहली वाली वीडियो में समझा चुकी हूँ। फर्स्ट में हमने डिवाइड करना सीखा था, सेकंड में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था जिससे हमने डिविडेंड निकाला था। अब थर्ड क्वेश्चन है हमारा जिसमें वर्ड प्रॉब्लम है और हम उन्हें सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम मैं पढ़ने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिए। आ गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नीड टू मेक 53,594 टी शर्ट इन 211 डे, यानी 211 दिन में एक कंपनी को कितनी टी शर्ट बनानी है 53,594। इफ इक्वल नंबर ऑफ शर्ट आर मैन्युफैक्चर्ड इन अ डे, यानी अगर वो कंपनी प्रत्येक दिन इक्वल शर्ट बनाए, यानी कोई भी अगर वो 11 पर डे बना रही है तो 11 ही बनाए, तो हमें बताना है कि उसे 211 दिन में इतनी टी शर्ट बनाने के लिए एक दिन में कितनी टी शर्ट बनानी कंपलसरी है। समझ में आए आपको? चलिए मैं इसे आपको एक डेली रूटीन ले लेती हूँ, मतलब कि एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेती हूँ। सपोज कीजिए आपको महीने में 400 रुपये चाहिए, ठीक है। एक महीने में कितने 30 दिन में आपको कितने रुपए चाहिए 400 रुपये। तो आपको एक दिन में कितने रुपए मिले ताकि आपके पास महीने के आखिरी दिन में 400 रुपये हो जाएं? बताइए क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे 3 से। पॉइंट में कुछ आएगा, यानी 33 रुपीज़ समथिंग कुछ पैसे आपको पर डे चाहिए ताकि आपको जो आपके 30 डेज हैं एक महीने बाद आपके पास 400 रुपये हो जाए। ये चलिए 400 नहीं, हम 300 ले लेते हैं ताकि आपकी कैलकुलेशन इजी रहे। तो अब यहाँ पे क्या आ गया, ओ सॉरी 13 है, 13 रुपये। चलिए अब दोबारा ही कर रहे हैं। तो हमने क्या ले लिया 300 ले लिया, तो कितना आया 10 रुपीज़, यानी पर डे आपको 10 रुपये चाहिए ताकि जब आप महीने का आखिरी दिन हो तो आपके मनी बैंक में 300 रुपीज़ हो जाए। तो ऐसे ही ये क्वेश्चन है कि एक जो कंपनी है जो टी शर्ट बनानी है उसे 211 दिन में इतनी टी शर्ट बनानी है। अब हमें बताना है कि वो पर डे कितने टी शर्ट बनाए। तो चलिए हम इसकी क्या लिखते हैं स्टेटमेंट। नंबर ऑफ शर्ट total days for complete this total days। चलो टोटल डेज ही लिख देते हैं वरना स्टेटमेंट बहुत लंबी हो जाएगी। कितने हैं 211 नंबर ऑफ शर्ट इन 1 डे। क्या निकालना है, क्या फाइंड करना है हमें? नंबर ऑफ शर्ट इन 1 डे। क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे जैसे हमने अभी करा था 53,594 डिवाइडेड बाय 211। देखिए अब ये जो काम जो डिवाइड करना है ये आप अपनी रफ कॉपी में कर सकते हैं, रफ पेज पर। 53,594 चलिए डिवाइड कर दीजिए
टू जा पे करेंगे 2 4 3 1 1 9 13 में से 5 गए, हमारे 8 बचे 4। देखिए हमने यहाँ डिवाइड करा, हमने यहाँ डिवाइड करा तो क्या हुआ, पहले 2 टाइम्स करा तो ये आया हमारा, हमने माइनस करा तो हमारा 113 बचा, 9 हमने नीचे लिया, फिर हमने इसे 5 से मल्टीप्लाई करा तो हमें ये वाली वैल्यू मिली। उसके बाद जो हमने माइनस करा तो 84 आया, फिर हमने 4 नीचे लिखा और 4 से डिवाइड करने पर, मतलब कि 4 से जब हमने इस टेबल को 4 टाइम पढ़ा तो हमारा ये आया। तो हमारी आंसर क्या आया, 254। तो हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर बी, ये हमारी स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर बी देखिए क्या लिखा है, द कॉस्ट ऑफ अ स्कूल ट्रिप वॉज 87,750। क्या करना है, स्टेटमेंट लिखेंगे, टोटल यानी एक स्कूल ट्रिप है जिसकी टोटल कॉस्ट पूरा का पूरा खर्चा 87,750 आ रहा है और उसमें 450 स्टूडेंट जाने के लिए तैयार है। तो हमें बताना है कि एक बच्चे को कितने रुपए पे करने होंगे, किसके लिए, स्कूल ट्रिप के लिए। टोटल कॉस्ट ऑफ स्कूल ट्रिप कितनी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, निकालना क्या है, हाउ मच डेड ईच स्टूडेंट पे। तो हम लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ ट्रिप ईच स्टूडेंट, ट्रिप ईच ठीक, कितना है डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, यहाँ पे कर देती हूँ मैं 87750 डिवाइडेड बाय 450,
5220, ठीक है। अब 4 चौक, जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 195 रुपीज़। तो हम क्या लिख सकते हैं, 195 each स्टूडेंट, ठीक है, यानी 195 ईच स्टूडेंट पे। मैं रफ कर देती हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर सी अब हमारा आज चलेगा। क्या बोला गया है सी में, व्हाट मस्ट बी मल्टीप्लाई विद 789 टू गिव 78,97,890, ठीक है। हमें क्या करना है, 789 में मल्टीप्लाई करनी है, वो वैल्यू बतानी है कितने से मल्टीप्लाई करनी है। तो सी 89 and कितनी है, 7,897,890 और निकालना क्या है, सेकंड डिवाइड कर देंगे 7,897,890 को 789 से, क्या आएगा, देखिए डिवाइड कर लीजिए, 789 789 7890 1 जा 789, 8 नीचे लिखने के लिए 0, 8 9 लिखने के लिए भी 0, फिर 1 7 8 9 एंड ये 0, क्या आ गया, 10010। क्लियर है, क्या वैल्यू आई हमारी, सी का आंसर क्या आया, चलिए लिख देते हैं नीचे। सही तो है, इसको यहाँ घुमा दीजिए, ठीक है। सेकंड वैल्यू इज दैट, जब हम इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, ये समझ में आ गया आपको, यही हमें निकालना था। फर्स्ट वैल्यू हमें दे रखी थी, सेकंड निकाल ली थी। चलिए अब मैं क्वेश्चन नंबर डी करा देती हूँ। ये इस क्वेश्चन की लास्ट है। क्या है, टोटल कॉस्ट ऑफ 50 एयर टिकट ऑफ चेन्नई इज 1,78,000
फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन टिकट। टोटल नंबर ऑफ टिकट, टोटल नंबर ऑफ टिकट कितने हैं 50, कॉस्ट ऑफ टिकट, टोटल नंबर ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ द टिकट कितने हैं 178,000। ये है फाइंड क्या करनी है, कॉस्ट ऑफ वन टिकट, कॉस्ट ऑफ वन टिकट क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे किससे 178,000 को 50 से, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए और 5 से इसे डिवाइड कर दीजिए। 5 3 ज़ा 50, 2 बचा 8, 5 5 ज़ा 25, 3 0। जो हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा। चलिए देख लेते हैं, आपको मैं सिखा देती हूँ। यहाँ पे 178,000 को डिवाइड करना है 5 से। 5 3 ज़ा 50, 2 बचा, ये 8 हमने नीचे नोट डाउन कर लिया। 5 5 ज़ा 25, 3 बचा, 0 हमने ले ली। 5 6 ज़ा 30। तो देखिए अब क्या बची, ये 0 बची, तो 0 के लिए हम यहाँ ये 0 लगा देते हैं, तो यही हमारा आंसर है। इसके आगे साइन लगा दीजिए किसका, रुपीस का। क्या लिखेंगे, 3,560 रुपीज़ आर कॉस्ट ऑफ वन एयर टिकट। ठीक है, ये एक्सरसाइज हमारी यहीं ख़त्म होती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।